हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्या होता है पेज फॉल्ट और कैसे हम अगर पेज फॉल्ट होता है तो पेज को रिप्लेस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेज फॉल्ट की। पेज फॉल्ट हम तब कहते हैं जब सीपीयू डेटा फेच करने की कोशिश करता है और मेन मेमोरी में वो डेटा अवेलेबल नहीं होता है। वी आइडेंटिफाई दैट यूजिंग पेज टेबल एंट्री। तो पेज टेबल एंट्रीज में वर्चुअल एड्रेस के करस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस अवेलेबल होते हैं और स्टेटस बिट प्रेजेंट होती है। तो हर एड्रेस के करस्पॉन्डिंग स्टेटस बिट है। अगर हम वर्चुअल एड्रेस के पास में आए और उसका स्टेटस बिट देखा और वो 0 है, इट मींस कि वो फिजिकल मेमोरी में लोड नहीं है और उसी को हम बोलते हैं पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट होने पर जब हमारे पास में पेज फॉल्ट हो गया है, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेटा फेच करना पड़ेगा सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में और फिर सीपीयू मेन मेमोरी से डेटा को एक्सेस कर पाएगा। तो पेज फॉल्ट कैन कॉज, अगर आपके सिस्टम में डेटा प्रॉपरली मेन मेमोरी में नहीं आ रहा है ना, तो इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ, क्या बोलना चाहिए, इफेक्ट ऑन सीपीयू परफॉर्मेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हम अगर सीपीयू से को अगर हमारा डेटा मेन मेमोरी में या कैशे में नहीं मिलता है, उस केस में उसे जब सेकेंडरी मेमोरी से डेटा फेच करना पड़ता है तो जो टाइम लगता है वो 1000 टाइम्स ज्यादा लगता है कंपैरेटिवली वो डेटा जो पिक करे मेन मेमोरी या कैशे से। तो पेज फॉल्ट होने पर हम कुछ रिप्लेसमेंट पॉलिसीज ऑप्ट करेंगे। तो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज दो है। पहली है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज फीफो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो मेन मेमोरी में पहले आया है उसे पहले रिप्लेस कर दिया जाए। अब हम रिप्लेस करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे पास में जो फिजिकल पेजेस हैं और फिजिकल एड्रेसेस है वो लिमिटेड है और जो हमारी वर्चुअल एड्रेसेस है वो काफी ज्यादा है। तो हम सारे वर्चुअल एड्रेस को या सारे वर्चुअल पेजेस को फिजिकल मेमोरी में मैप नहीं कर सकते। लेट अस हैव अ सिंपल एग्जांपल कि अगर हमारे पास में वर्चुअल एड्रेस स्पेस में 8 लाइन्स है ना, या 8 पेजेस है और फिजिकल एड्रेस स्पेस में हमारे पास में 4 पेजेस हैं, तो हम एट ए टाइम 4 पेजेस को अकोमोडेट कर सकते हैं किसमें, मेन फिजिकल मेमोरी या मेन मेमोरी में। अब ये 8 में से कौन से 4 पेजेस इसमें आएंगे, उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, हम अगेन बात करेंगे टीएलबी में। तो हमारे पास में अगर मान लीजिए 3 बिट्स है, हमारे पास में टोटल 8 पेजेस है, तो 3 बिट्स में इसका एड्रेस रिप्रेजेंट हो जाएगा। कोई सी पहली बिट कॉल हुई हमारी, फॉर एग्जांपल 001 कॉल हुआ और उसके करस्पॉन्डिंग जो स्टेटस था वो कितना था, वो था 0। ये हो गया पेज फॉल्ट, है ना। पेज फॉल्ट हुआ, हमने देखा यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है ना। सॉरी, यहाँ पर जो हमारा डेटा है, हम इस तरीके से डेटा बना लेते हैं, 3 4 5 6 7 8, तो 0000001 010 011 100 1 है ना। अब हमारे पास में तो केवल है ना, स्टेटस में इन तीनों के 1 है, बाकी सब में 0 है ना। सीपीयू ने कॉल किया एड्रेस 011 चेक किया, पेज फॉल्ट हो गया यहाँ पर। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में वो देखेगा कि कौन सा इन चारों में से सबसे पहले भरा था, उसको सबसे पहले बाहर करो। तो मान लीजिए कि हमारी पहले, दूसरी, तीसरी और चौथी इस तरीके से कुछ एंट्रीज है, तो फर्स्ट एंट्री कौन सी है हमारी, ये वाली है ना, डिस्टिंग्विश कर ले ना। तो फर्स्ट एंट्री ये हमारी, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, इसे रिप्लेस कर देंगे। और हमें सिस्टम ने कॉल किया था क्या, 100, तो 100 पे अब क्या आ जाएगा, 00 और 0 लोकेशन पे
आपके 100 का पेज डल जाए। ठीक है, तो पहले 0 लोकेशन पे जो था, सॉरी 000 वाला जो था वो 010 का डेटा प्रेजेंट था यहाँ पर, है ना। और 010 क्या हुआ, सबसे पहले आया था, इसीलिए उसको हमने क्या किया, फर्स्ट इन था उसको फर्स्ट आउट कर दिया। और जो भी पेज कॉल किया था 100 कॉल किया था, तो 100 का क्या हमने डाल दिया 0 लोकेशन पे। और इसको क्या कर देंगे हम, इसको कर देंगे 1। पेज रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं हम, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहला पेज था उसे हम पहले बाहर निकाल देंगे। फिर हुआ लीस्ट रिसेंटली यूज, है ना। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में तो हो सकता है देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये पेज अभी एक्सेस हो रहा हो, है ना, लेकिन हमने क्या किया, उसे बाहर कर दिया। इस केस में क्या होगा, हमारे पेज फॉल्ट्स बढ़ जाएंगे, है ना, विदाउट नोइंग कि हमारा एक्सेस का क्या पैटर्न चल रहा है। अगर हम जो पहले आया था उसे बाहर निकाल देंगे तो हमारा क्या होगा, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये वापस से कॉल करे सिस्टम, और हम क्योंकि उसको रिप्लेस कर चुके हैं तो वो हमारे पेज टेबल में एंट्री या मेन मेमोरी में वो पेज ना मिले। इसीलिए नेक्स्ट आया हमारा लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। लीस्ट रिसेंटली यूज में हम देखते हैं कि कौन सा पेज रिसेंट में सबसे कम यूज हुआ है ना। तो हम एक्सेस की बात करें, अभी हमारे पास में 1 2 3 और 4 पेज है ना। तो एक्सेस की बात करें, है ना, तो लेट अस से कि ये 2 बार एक्सेस हुआ है रिसेंट में, ये पहली बार ही एक्सेस हुआ था, तो हम टाइम स्टैम्प नोट कर लेते हैं। तो ये मान लीजिए अगर 3 o'clock को हुआ था, है ना, तो ये 3:15 को हुआ, ये 3:20 को हुआ, और ये 3:22 को हुआ, है ना। फिर उसके बाद में ये 3:23 पे हुआ, और मैं अब चेक कर रही हूँ इसे, अब मैं चेक कर रही हूँ कि मेरे पास में पेज अवेलेबल है या नहीं। 0:0:01 है। जैसे 0:01 चेक करने की कोशिश करी तो मैं क्या देखा, टाइम स्टैम्प देखा, सबसे नया किसका है, इसका है, इसको रिप्लेस नहीं करूंगी। फिर इसका है, इसको रिप्लेस नहीं करूंगी। फिर इसका है, इसको रिप्लेस नहीं करूंगी। आखिरी में देखा हमने 3:15 यही है ना, इसका तो अपडेट हो चुका है, 3 से 3:23 हो गया। तो लास्ट किसका है 3:15, तो 3:15 वाले को क्या कर देंगे हम, रिप्लेस कर देंगे। और जो भी हमारा कॉल किया है, अभी हम लोगों को 0:01 कॉल किया था, 0:01 जो है वो 3:15 वाले पे जो है प्लेस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक और बना लेते हैं। 0:0 पे पहले क्या सेव था, पी ऑफ 10 था, उसको हमने क्या किया, कट कर दिया, और अब हमने क्या उसको सेव कर दिया, अब हमने कर दिया पेज ऑफ लोकेशन 0:01, है ना। तो लीस्ट रिसेंटली यूज में हम कौन सा पेज रिप्लेस करते हैं, लीस्ट रिसेंटली यूज में हम वो पेज रिप्लेस करते हैं जो रिसेंटली सबसे कम यूज हुआ है। उसको हम बेस्ड ऑन द एक्सेस चेक करेंगे कि कौन सा पेज रिसेंटली यूज हुआ है या नहीं हुआ है, और जो पेज सबसे कम यूज हुआ है उसे हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो डेफिनेटली फीफो से लीस्ट रिसेंटली यूज का जो परफॉर्मेंस है या नंबर ऑफ पेज फॉल्ट है वो कम होंगे। तो इस हिसाब से हमने देख लिया कि पेज फॉल्ट क्या है। जब हमारा डेटा मेन मेमोरी में नहीं होगा तो उसकी एंट्री पेज टेबल में नहीं होगी। पेज टेबल में वर्चुअल एड्रेस के करस्पॉन्डिंग अगर स्टेटस बिट 0 है मतलब पेज फॉल्ट होगा। पेज फॉल्ट होने पर हमें पेज सेकेंडरी मेमोरी से पिक करके मेन मेमोरी में लाना है। मेन मेमोरी में लाने के लिए पॉलिसीज होना चाहिए। रिप्लेसमेंट पॉलिसीज क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमारी जो मेन मेमोरी है वो पूरी फुल हो चुकी है, तो हमें अब नई चीज को लाने के लिए रिप्लेस करना है। रिप्लेसमेंट के लिए 2 पॉलिसीज है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसमें जो पहले आया है उसे हम बाहर निकाल देंगे। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है कि हो सकता है जो पहले आया वो अभी यूज हो रहा हो, है ना, बार बार यूज हो रहा हो, हम लेकिन उसे तो भी बाहर निकालेंगे क्योंकि वो पहले आया है। इसलिए नेक्स्ट आई पॉलिसी लीस्ट रिसेंटली यूज, जो कि ये बताती है कि जो अभी अगले मतलब कुछ समय में यूज नहीं हुई है हम उन पेजेस को रिप्लेस करेंगे। तो लीस्ट रिसेंटली यूज में जो पेज रिसेंटली एक्सेस हो रहे हैं वो रिप्लेस नहीं होंगे, तो दैट इंप्रूव्स दी नंबर ऑफ